कहानी की शुरुआत में हमें पार्कर नाम की एक लड़के को दिखाया जाता है जो स्पेशल फोर्स कमांडो है। ये सीरिया में अपनी टीम के साथ किसी मिशन को अंजाम देने आई होती है। इनकी गाड़ी पर टेररिस्ट रॉकेट लॉन्चर के साथ अटैक करते हैं जिससे इनकी गाड़ी पलट जाती है। जब वो गाड़ी की जांच करने के लिए आगे आते हैं तो पार्कर अकेले ही उनको मार देती है। इसके बाद जब वो अपने दोस्त स्पाइडर के साथ गाड़ी में बैठकर बेस की ओर जा रही थी तो रास्ते में उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड जेसी का कॉल आता है। तो जेसी उसे बताता है कि कल रात माइन गिरने के कारण तुम्हारे पिता की मौत हो गई। ये बात सुनकर पार्कर सीधा जेसी से मिलने पुलिस स्टेशन चली आती है। यहाँ पर जेसी उसके पिता का लिखा हुआ आखिरी सुसाइड नोट दिखाता है जिस पर पार्कर बिल्कुल यकीन नहीं करती। उसका मानना होता है कि उसके पिता कभी सुसाइड नहीं कर सकते। जब जेसी पार्कर को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में पार्कर उसे उसके पिता की संपत्ति खरीदने के लिए एक बायर ढूंढने को कहती है। दरअसल वो इस शहर को छोड़कर जाना चाहती है। उसी रात जब पार्कर अपने पिता को याद कर रो रही होती है तो एक आदमी चुपके से उसके घर में घुस आता है। जब पार्कर उसे पीछे से दबोचती है तो वो देखती है कि ये उसके बचपन का दोस्त माइकी है जो उसके पिता की पाली हुई छिपकली को खाना देने के लिए आया होता है। माइक पार्कर को बताता है कि मैंने ही सबसे पहले तुम्हारे पिता को मलबे में दबा हुआ देखा था और पार्कर माइक को वो जगह दिखाने के लिए कहती है। माइक बताता है कि तुम्हारे पिता ने माइन के अंदर कैमरे लगवाए थे जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। अब पार्कर उन पत्थरों के पास पहुंच जाती है जिसके नीचे दबकर उसके पिता की मौत हुई थी। वहां पर पार्कर पत्थरों पर ग्रेनेड बम के फटने के निशान देखती है। पार्कर माइन से बाहर आकर एक ग्रेनेड फोड़ती है तो उससे जले हुए पत्थरों को माइक को दिखाती है और कहती है कि ये निशान वैसे ही हैं जो माइन के अंदर से पत्थरों पर मिले थे और वो समझ जाती है कि माइन्स अपने आप नहीं गिरी, उसको ग्रेनेड से गिराया गया है। उसी रात पार्कर को एक गाड़ी पर शक होता है जिसमें मशीन गन होती है और वो माइकी को उस गाड़ी का पीछा करने के लिए कहती है। थोड़ी दूर जाने पर वो उनकी गाड़ी ग्रोसरी स्टोर के सामने खड़ी देखती है तो वो उनके पीछे स्टोर के अंदर चली जाती है और स्टोर को लूटने से बचाती हुई उन लोगों को मारने लगती है। फाइट करते वक्त वो एक आदमी के हाथ पर उसके पिता के दोस्त की घड़ी देखती है और पार्कर उस घड़ी को उसके पिता के दोस्त को वापस करती है। अगली सुबह पार्कर को उसकी माइंस के पीछे ब्लास्ट की आवाजें सुनाई देती हैं। वहाँ पर वो देखती है कि एल्विश अपने दोस्तों के साथ रॉकेट लॉन्चर को टेस्ट कर रहा होता है। दरअसल एल्विश पार्कर के एक्स बॉयफ्रेंड जेसी का भाई होता है। ये देखकर पार्कर हैरान हो जाती है कि एल्विश के पास इतने खतरनाक हथियार कहां से आए। घर आने पर पार्कर को उसके पिता के बॉक्स में से सीसीटीवी स्टोरेज का एक लिंक मिलता है तो पार्कर ये लिंक अपने दोस्त स्पाइडर को देती हुई उसमें से उसके पिता की फोटो और वीडियो निकालने के लिए कहती है। स्पाइडर वीडियो में देखकर उसमें खड़ी काली गाड़ी के बारे में पूछता है। वो गाड़ी एल्विश की होती है तो स्पाइडर एल्विश की जांच करके बताता है कि वो डार्क वेब पर हथियारों को बेच रहा है। ये सुनकर पार्कर को एल्विश पर शक हो जाता है। अगले दिन पार्कर एल्विश का पीछा करते हुए मिलिट्री बेस पहुंच जाती है। वहां पर वो देखती है कि उसकी मिलिट्री के लोगों के साथ अच्छी जान पहचान है और तभी पार्कर को स्पाइडर की कॉल आती है। वो बताता है कि एल्विश आज अपने घर पर हथियारों की डील करने वाला है। एल्विश के घर पहुंचने पर वो देखती है कि कुछ लोग वहां पर हथियारों का टेस्ट कर रहे होते हैं। उनकी बातें सुनने के लिए वो थोड़ा नजदीक जाती है जिसमें वो 50 करोड़ के बदले एल्विश से 5 रॉकेट लॉन्चर की मांग करते हैं और इतने सारे पैसों के बारे में सुनकर एल्विश मान जाता है। इसके बाद रात को पार्कर जेसी से मिलने उसके घर पर जाती है। वहां पर जेसी को बताती है कि उसके पिता ने खुदकुशी नहीं की थी। इसके बाद जेसी बताता है कि कल तुम्हारे पिता की बॉडी तुम्हें मिल जाएगी। जेसी के सोने पर पार्कर उसकी पैंट से उसके ऑफिस की चाबियां निकालकर सीधा पुलिस स्टेशन आ जाती है। वो शेरिफ की गाड़ी के नीचे छुपकर उसके ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है और यहाँ पर वो अपने पिता के सारे सबूतों की फोटो खींचकर उस रूम में आ जाती है जहाँ पर उसके पिता की बॉडी होती है और अगली सुबह वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करती है। फिर अगले हफ्ते जब वो जेसी और उसके पिता के साथ डिनर पर होती है तो उसे स्पाइडर का मैसेज आता है। इसमें वो बताता है कि एल्विश माइंस के अंदर पहुंच चुका है तो पार्कर इन्हें जरूरी काम बताकर सीधा माइंस के अंदर पहुंच जाती है। माइंस के अंदर जाते वक्त वो एल्विश की गाड़ी के टायरों से हवा निकाल देती है। माइंस के अंदर जाकर पार्कर की एल्विश और उसके दोस्त के साथ फाइट हो जाती है। जैसे ही वो गले पर चाकू लगाकर उसको अपने पिता के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा और वो बताता है कि जेसी को पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। दूसरी तरफ एल्विश का दोस्त पार्कर के घर को आग लगा देता है। काफी हाथापाई होने के बाद उसकी आग में गिरने के कारण मौत हो जाती है। पार्कर किसी न किसी तरह वहां से बच निकलती है और बाहर आने पर पार्कर देखती है कि एल्विश गाड़ी में बैठकर भाग रहा है लेकिन गाड़ी के टायर पंचर होने की वजह से वो भाग नहीं पाता और पार्कर अपने पिता की हत्या के शक में उसे पकड़कर बहुत मारती है और तभी जेसी वहां पर पहुंचकर एल्विश को पार्कर से छुड़वा लेता है और पार्कर को ही हथकड़ी लगाकर अपने साथ पुलिस
पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद जैसी कि उसके भाई और पिता के साथ डार्क वेब पर हथियार बेचने के बारे में बहुत कहासुनी होती है। तभी इन्हें पता चलता है कि पार्कर के पास इनके खिलाफ सारे सबूत हैं। इसके बाद ये तीनों पार्कर से सबूत लेने के लिए टॉर्चर करते हैं और तभी जैसी का पिता कहता है कि अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था तो वो सारे सबूत हमारे हवाले कर दो। और उनकी ये बात सुनकर पार्कर उन्हें कहती है कि टेप्स मेरे दोस्त के पास हैं, मुझे बस सिर्फ उससे कॉल करना होगा और सारी वीडियो और फोटोज तुम्हें मिल जाएंगी। इसके बाद पार्कर अपने बालों में से एक पिन निकालकर अपनी हथकड़ी को खोल लेती है और उन्हें ऐसे ही दिखाती है कि जैसे उसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। इसके बाद वो स्पाइडर को कॉल करके सब कुछ सच बता देती है। तो जैसी का पिता जैसे ही पार्कर पर गोली चलाने वाला होता है तो पार्कर उनके हाथ से गन छीन कर उसके पिता को गन पॉइंट पर लेकर जैसी और एल्विश को लॉकर के अंदर जाने के लिए कहती है और पार्कर उनको लॉकअप में बंद कर वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती है। लेकिन खुद की हालत ज्यादा खराब होने के कारण आगे जाकर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद एल्विश पार्कर को ढूंढने के लिए माइक के घर पर जाता है, लेकिन जब वो नहीं मिलती तो उन्हें धमकी देकर वापस चला जाता है। एल्विश के जाने के बाद माइकी और उसकी माँ घर की बेसमेंट में जाकर पार्कर की हालत चेक करते हैं। होश आने पर वो बताती है कि माइकी के पिता एक्सीडेंट होने पर तुम्हें यहाँ पर हमारे पास ले आए थे। दूसरी तरफ एल्विश अपने दोस्तों के साथ माइंस के अंदर रॉकेट लॉन्चर लेने के लिए जाता है और इधर पार्कर एल्विश से फाइट करने की तैयारी करते है और अपने दोस्तों से कुछ हथियार लेती है। इसके बाद हमें वो डीलर को दिखाया जाता है जो एल्विश से 5 रॉकेट लॉन्चर लेने आया था, जो टाइम पर माल ना मिलने के कारण वो जैसी और उसके पिता को बहुत मारता है। इनके जाने के बाद पार्कर भी जैसी के घर पहुंच जाती है और उसके साथी को मारकर सीधा जैसी के पिता के सामने आ जाती है और उनसे अपने पिता की मौत के बारे में पूछती है। इसके बाद वो बाहर आकर माइक को बताती है कि जैसी के पिता ने मुझे सच्चाई बता दी है कि जब पापा को पता चला कि एल्विश माइंस के अंदर हथियारों की सप्लाई कर रहा है तो वो माइंस के रास्ते को उड़ाने के लिए चले गए। तो वो जैसी ही था जिसने उनकी पीठ पर गोली मारी और मरने से पहले उन्होंने ग्रेनेड का पिन खींचा, जिसकी वजह से वो माइंस ढह गई और वो मलबे के नीचे दब गए। और तभी रॉकेट की सप्लाई लेने के लिए टेररिस्ट माइंस के बाहर पहुंच जाते हैं। वो 2 रॉकेट जैसी अपनी गाड़ी में रखते हैं। ठीक उसी वक्त स्पाइडर वहां पर पहुंच जाता है और वो लोग स्पाइडर को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इससे पहले कि वो स्पाइडर को मारते, पार्कर इनकी गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा देती है, लेकिन फिर भी ये लोग स्पाइडर को पकड़कर माइंस के अंदर ले जाते हैं और पार्कर भी इनके पीछे माइंस के अंदर पहुंच जाती है। अंदर जाने पर पार्कर देखती है कि हथियारों से भरी गाड़ी ब्लास्ट होने के कारण वो डीलर एल्विश को मार रहा होता है और वो एल्विश को अपना माल पूरा करने को कह रहे होते हैं। जैसी और एल्विश को माल लाने के लिए बेस में वापस भेज देता है और खुद भी माइंस से बाहर उस आदमी को ढूंढने के लिए चला जाता है जिसने उसकी गाड़ी को उड़ाया था। उसके जाते ही पार्कर स्पाइडर को उन गुंडों से बचा लेती है और फिर माइंस में रखे हथियारों को उड़ाने के लिए वहीं पर से उठाकर एक रॉकेट लॉन्चर स्पाइडर को दे देती है। लेकिन तभी कुछ लोग आकर उन पर गोलियां चला देते हैं तो स्पाइडर थोड़ा पीछे हटकर उन पर रॉकेट दाग देता है। इसके बाद जब एक आदमी उस पर हमला करता है तो पार्कर उससे लड़ती हुई उसे भी मार देती है। ठीक उसी समय वहाँ पर एल्विश आ जाता है जो कि पार्कर पर फायरिंग कर देता है। गोलियों से बचती हुई पार्कर उस पर तेज हथियारों से हमला कर देती है और उसकी गर्दन में चाकू घुसाकर उसे मार देती है। एल्विश को मारते ही पार्कर के कुछ दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी स्पाइडर को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद स्पाइडर उनको मलबे के नीचे दबा हुआ मिलता है। मलबा हटाने के बाद वो देखते हैं कि स्पाइडर अभी जिंदा है। वो माइक की माँ को स्पाइडर के पास छोड़कर माइंस के रास्ते ही मिलिट्री के कंटेनर से बाहर आ जाते हैं। डिपो में पहुंचकर जैसी को ढूंढने लगते हैं और जैसे ही पार्कर के सामने जैसी आता है तो वो उसे चाकू मार देती है। फिर उससे बचने के लिए जैसी ग्रेनेड में से पिन निकाल देता है। पार्कर कहती है कि ऐसा करने से तुम बच नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी सच्चाई अब पूरा शहर जान चुका है। और तभी जैसी पार्कर को कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को भी हमसे मिलने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं माने, जिसकी वजह से वो मारे गए। और इतनी बात कहकर वो पार्कर को धक्का देकर ग्रेनेड हाथ से छोड़ देता है और उसके ब्लास्ट में खुद मारा जाता है। इसके बाद मिलिट्री को भी चोरियों के बारे में पता चल जाता है और वो पूरे डिपो में इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। और अंत में पार्कर को फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हुए हमें स्पाइडर के साथ दिखाया जाता है और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है।